चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जाधरनी, ठीक है? तो जाधरनी जिस तरीके से संख्या हमें पता है 35 होती है, कितनी? 35 आप सभी को याद रखना है कि जाधरनी की संख्या 35 बताई गई है। अब जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जाधरनी क्या है, उसके लक्षण क्या है, ठीक है? कैसे पहचानोगे जाधरनी को? तो सभी लोग बस इतना सा याद रखना कि जो काश्यप संहिता में बताया गया है, बस उस तरीके से हमें जानना है। और प्रैक्टिकली वैसे भी हम लोग जानते हैं कि कैसे दिखते हैं ये लोग, है ना? तो एक्चुअली में जातरणी एक कह सकते हैं जैसे हवा होती है, ठीक है? तो उसी तरीके से ही एक जातरणी, एक इसको भूत, राक्षस, पिशाचिनी कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक? अब इसमें भी टाइप किए गए हैं और याद रखना कि ये जो जातरणी है, ये अक्सर एक सामान्य स्त्री के ऊपर ही आती है। ऐसा नहीं कि भई ये इनके जातरणी के लिए अलग से स्त्री बनाई जाती है, फिर उन पे ये हावी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा-जैसा जातरणी के अकॉर्डिंग वो स्त्री अगर काम कर रही है, तो समझ लेना कि उस स्त्री पर ये जो जातरणी है, वो हावी हो जाएगी। ठीक है? तो इसके बहुत सारे बारे में बताया गया है कि जैसे जो स्त्री अपने मतलब कि बुजुर्ग का सम्मान ना करे, है ना? और अक्सर घर में कलेश मचाए और वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप लोग अगर डिटेल से पढ़ोगे, तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना? तो अगर ऐसा कोई भी करता है ना फीमेल, तो उसके ऊपर कौन हावी हो जाएगा? जातरनी हावी हो जाएगा, ठीक है? तो इतना याद रखेंगे। पहले मैं यही सोचता था कि जातरनी एक अलग से स्त्री हुआ करती थी और आज से पहले हुआ करती थी, अब इस ज़माने में नहीं है। है ना? मेरा जब यूजी टाइम था तब मुझे ये लगता था। लेकिन अब समझ में आ गया कि जातरनी वही यूजी लेवल पे नहीं थी या मतलब प्राचीन काल में ही नहीं थी, आज भी है। हम में से, आप में से ही कोई होता है, ठीक है? और देखोगे जिनके बच्चे नहीं होते हैं, फिर आप उसको एक बार मिलान करना कि क्या ये बिल्कुल ऐसा ही करते हैं? तो वो बिल्कुल सत्य होता है कि हाँ, आजकल के जो फीमेल्स होते हैं, तो जो इस तरीके से जातरनी की तरह जो काम करते हैं, लिखे हुए हैं सारी चीज़ें, तो उनके बच्चे अक्सर इस तरीके से हो जाते हैं। जैसा कि हम अभी पढ़ेंगे कि कौन-कौन से जातरनी में टाइप्स दिए गए हैं। तो देखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको शॉर्ट में निपटाना है। जो-जो मतलब क्वेश्चन आएँगे यूपीएससी में, उसके लायक हमको पढ़ना है। डीप में तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो सबसे पहले बताया गया है कि जातरणी में जैसे कि शुष्क रेवती के लिए कहा गया है। तो यहाँ पहला है शुष्क रेवती। तो शुष्क रेवती में अगर श्लोक वाइज़ भी पूछ लिया जाए, तो आपको दोनों ही तरीके से आना चाहिए कि जैसे ये जो आपका बताया गया है षोडश, है ना? तो षोडश वर्ष प्राप्त या स्त्री पुष्पम न पश्यति, बस इतना सा हमें याद रखना है, ज़्यादा नहीं। हिंदी अर्थ याद करना है, श्लोक नहीं याद करना है, ठीक है? एग्ज़ाम फाइट करने के लिए हमें श्लोकों को नहीं याद रखना है, केवल श्लोक का हिंदी अर्थ करना आना चाहिए। तो षोडश वर्ष प्राप्त यानी कि कोई भी एक मतलब लड़की है, वो 16 साल की हो चुकी, आज से पहले कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, तो उसके लिए क्या कहा गया है कि 16 वर्ष की हो चुकी है ना? और उसके लिए कहा गया है कि स्त्री पुष्प ना पश्यति, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो पुष्प है ना? तो पुष्प नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो बताया गया है देखो यहाँ पर शुष्क रेवती में पहला तो वर्ड यही है शुष्क वाला, कि भई शुष्क मतलब कहीं न कहीं वो स्त्री सूख गई है। अब उसके लिए ऑर्गन बता दिए गए हैं कि जैसे बाहु है ना? और कुछ है। तो ये क्या है? पतले हो गए यानी सूख गए हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया भई? शुष्क रेवती पड़ गया है। क्या पड़ गया है? शुष्क रेवती। आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पर जो बाहें हैं, बाहु और कुछ नितंब वाला जो प्रदेश है, वो सूख गया है। तो इसलिए क्या कह दिया इसे? शुष्क रेवती कह दिया गया। और यहाँ पर जो 16 वर्ष वाली बात कही गई कि 16 वर्ष की अवस्था तक भी स्त्री को रजोदर्शन नहीं होता है। अब आप लोग खुद ही समझ लो कि आपके पास ऐसी फीमेल्स आएँगी कि जिनको 16 वर्ष तक रजोदर्शन ही नहीं हो रहा है। तो समझ जाना कि ये डेफ़िनिटली जातरनी ही है ना? क्योंकि इसमें आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी समस्याएँ आने वाली हैं, ठीक है? चलो, तो श्लोक में पूछ ले, चाहे हिंदी में पूछ ले, कैसे भी पूछ ले आप बता सकते हो, ठीक है?
और इसमें जो टाइमिंग है वो मैं बाद में बताऊँगा, अभी बस केवल इसको जानो कि ये कैरेक्टर क्या है। फिर नेक्स्ट बताया गया है कि कटम्बरा, तो कटम्बरा के जो लक्षण हैं आप सभी लोग देखेंगे कि बिना पुष्पम तु या नारी यथा कालम पश्यति कृशाहीन बला क्रुद्धा स अपि च उक्त कटम्बरा। तो कटम्बरा नाम से ही आ रहा है कि भाई बहुत मतलब अच्छा नाम है ना? तो यहाँ पर क्या है कि बिना पुष्पम, तो बिना पुष्पम की क्या मतलब हो गया कि बिना रजो दर्शन के ही जो स्त्री उचित काल में नष्ट हो जाती है, जो कृशहीन बल वालो एवं शुद्ध होती है, उसे कटम्बरा कहते हैं। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर बिना पुष्प यानी कि बिना रजो दर्शन के ही स्त्री उचित काल में नष्ट हो जाती है, ठीक है? अर्थात कह दिया गया है कि एक उसका निश्चित टाइम है और उसी टाइम में भाई वो मर जाती है या नष्ट हो जाती है, तो उसके लिए कटम्बरा कह दिया गया। पहले वाला जो था शुष्क रेवती में, तो वहाँ 16 वर्ष तक उसको रजो दर्शन नहीं हुए थे और यहाँ पर जो है इसको रजो दर्शन हुआ ही नहीं है, ठीक है? जो उसकी टाइमिंग होती है, तो उस टाइम पे भी नहीं हुआ, आने वाले फ्यूचर में भी नहीं होने वाला, ठीक है? तो क्या है कि बिना रजो दर्शन के ही जो स्त्री उचित काल में नष्ट हो जाती है, उसे मतलब जो कृशहीन बल वाली होती है तथा शुद्ध होती है, उसे हम कटम्बरा कहते हैं। तो बस इस तरीके से हमें पहचानना है कि बिना पुष्प, श्लोक में आएगा बिना पुष्प तू या नारी यथा काल पश्यति। तो बस इतना याद रखेंगे यथा काल किसके लिए कहा गया है, तो आपको बताना है कि कटम्बरा के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है पुत्र अग्नि। पुत्र अग्नि के लिए बताया गया कि यथा पुष्पम तु या नारी यथा कालम प्रपश्यति स्थूल लोम स एड व पुष्पहग्नि स अपि रेवती। अर्थात कहा गया है कि जिस स्त्री को यथा समय रजो दर्शन होता है, परंतु वह व्यर्थ हो जाता है। अर्थात बताया गया है कि रजो दर्शन तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? व्यर्थ, व्यर्थ हो जा रहा है वो। मतलब उसका कोई मतलब उससे फल नहीं मिल रहा उसे। रजो दर्शन हो रहा है, बस होके रह जा रहा है, लेकिन उससे कोई परिणाम नहीं निकल रहा है कि भाई कोई बच्चा-वच्चा हो, ऐसा नहीं है। रजो दर्शन हो रहा है, बस व्यर्थ वाला है। फिर बताया है कि गंड स्थल, अर्थात कपोल वाला जो स्थान है, स्थूल लोम युक्त हो जाता है। तो आप लोग देखोगे आजकल बहुत सारी फीमेल्स आती हैं आप लोगों के पास, कहती हैं कि सर हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा मतलब रोम्स हो चुके हैं, बताइए क्या ट्रीटमेंट किया जाए? आप लोग भी कहोगे भैया इसके लिए कोई ऐसी कोई क्रीम-व्रीम भी लगा लोगे तो भी ठीक मतलब मिट जाएँगे, लेकिन फिर आ जाएँगे, है ना? तो कहीं न कहीं ये हार्मोन वाइज़ भी है, ठीक है? तो मॉडर्न से हम लोग तुलना कर सकते हैं कि अक्सर ऐसी स्त्रियों में ये देखने को मिलता है। कौन-सा वाला? आपका पुष्प अग्नि, है ना? तो याद रखें पुष्प अग्नि में क्या है? चेहरे पे बाल-आल आ जाते हैं, ठीक है? स्थूल लोम, है ना? तो स्थूल रोम वहाँ पे चेहरे पे नज़र आएँगे। दूसरा भाई उसमें मतलब रजो दर्शन होगा, ठीक है? लेकिन वो फलदायी नहीं होगा। कैसा? फलदायी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये रजो दर्शन होगा, लेकिन फलदायी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे कि भई ये क्या है? आपका पुष्पाग्नि जातहरणीय। नेक्स्ट देखेंगे कि बीकुटा, तो बीकुटा के लिए कहा गया है कि कालवण प्रमाणेर विषव पुष्प अक्षते अनिमित्त बल ग्लानि विकटाम नाम स स्मृता। अर्थात कहा गया विकटा के लिए कि जिस स्त्री का पुष्प काल वर्ण एवं प्रमाण से विषम हो, अर्थात विषम काल में विषम काल में विषम वर्ण वाला हो तथा प्रारंभ में भी विषम हो, बिना कारण के ही जिसे बल गिलानी हो जाती है, उसे बिकुटा कहते हैं। तो बस बिकुटा मतलब सारी चीज़ें बिकुट हो चुकी हैं, विपरीत हो चुकी हैं, नाम में ही पता है कि भई बिकुटा। तो पता है कि भई जब ऋतुस्राव होता है, तो सभी की एक टाइमिंग होती है, कलर होता है, मात्रा होती है ना? लेकिन यहाँ ये सारी चीज़ें मतलब विकुट हो चुकी हैं। कैसी हो चुकी हैं? विषम हो चुकी हैं, विकुट हो चुकी हैं कि उसका कलर ही कुछ डिफरेंट टाइप का आ रहा है, उसकी मात्रा ही बिल्कुल थोड़ी आ रही, बहुत ज़्यादा आ रही, पता नहीं। वो हमें देख के
पता करना पड़ेगा। लेकिन एक जो नॉर्मल मात्रा होनी चाहिए वो नहीं है यहाँ पर, विकृत हो चुकी है। उसका कलर भी जो है वो विकृत हो चुका है, यानी कि विषम हो चुका है, पता ही नहीं पड़ रहा है कि ये नॉर्मल कलर है या ज़्यादा है, कैसा है, पता नहीं है। लेकिन जब देखेंगे तो वहाँ पर ये सबसे अच्छी बात है कि जब ये समस्या किसी फीमेल्स में होती है, तो वहाँ पर उसको बल और गिलानी दोनों की समस्या होती है। उसको बल भी क्षय होगा और उसको गिलानी भी दिखाई देगी उसके चेहरे पे, ठीक है? तो बिकुटा के लिए क्या-क्या कह दिया गया कि यहाँ पर सारी चीज़ें उसकी टाइमिंग, उसका वर्ण, है ना? किसका? आर्तव का आप लोग कह सकते हो। ये सभी चीज़ें कैसी हो जाएँगी? विषम हो जाएँगी, ठीक है? चलो, फिर कहा गया है कि परिशुद्धता के लक्षण। तो परिशुद्धता में कहा गया अवीक्षणम सत्ते यस्य नार्य योनि कृशान आत्मना परिशुद्धे इति स ज्ञेय नृणां जातर्षि। अर्थात जिस स्त्री की योनि से निरंतर स्राव बहता है, तो परिशुद्धता में यही हमें याद रखना है कि बहना, परिशुद्धता मतलब शुद्धता, शुद्ध मतलब बहना, परिशुद्धता। तो निरंतर यहाँ से स्राव बह रहा है, तो उस जाठरनी को हम परिशुद्धता कहते हैं। तो परिशुद्धता वैसे ही याद हो गया हमें कि स्रोतस है, यहाँ पर स्रोत हो रहा है, बह रहा है कुछ न कुछ, ठीक है? तो ये किसके लिए कहा गया है? परिशुद्धता के लिए कहा गया है, निरंतर बहता रहता है। फिर कहा गया है अंडअग्नि, तो अंडअग्नि के लिए कहा गया है स्पेशली कि जिस स्त्री का अ, हाँ, यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो जिस स्त्री का अ, लक तथा चिपका हुआ जो अंड गिर जाता है, उस दारुण जातहरणी को अंडअग्नि कहते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे आजकल देखा होगा आप लोगों ने कि प्रैक्टिकली वे से कि अ, मतलब जो गर्भ होता है, ठीक है? यानी अंड जिसे कहा गया है आयुर्वेद में, तो वो गिर जाता है अक्सर, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंडअग्नि कहेंगे, अंडअग्नि जातरणी कहेंगे। तो बस इसमें यही याद रखना है कि प्रपतित स्त्रिय अर्थात पतित मतलब गिर जाना, ठीक है? तो प्रपतित अगर श्लोक में कहीं नज़र आए और दारुण अवस्था नज़र आए, तो समझ जाना ये अंडअग्नि के लिए कहा गया है। दारुण मतलब कष्टदायी या भयंकर जो होता है, तो वो दारुण के लिए कहा गया है। तो इन सभी में ये ज़्यादा मतलब बेकार है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो ओवम आ रहा है ना? ओवम से भई स्पर्म कनेक्ट हो चुका है, उसके द्वारा एक गर्भ की भी परिकल्पना बन रही है और वो जाके गिर जाए, तो मेरे ख्याल से मतलब आगे की प्रोसेस है इन सभी में। जितने भी हम लोग पढ़ चुके हैं, परिशुद्धता है ना? रेवती है, तो उन सभी से आगे की प्रोसेस है ये, ठीक है? तो यहाँ पर अंडाग्नि कह दिया गया है कि यहाँ पर जो अंडा है ना? सिंपल तरीके से याद रखेंगे, वो गिर गया है। क्या है? प्रपतित प्रपतित कहा गया है यहाँ पर, ठीक? चलो, फिर कहा गया है दुर्धरा। दुर्धरा के लिए कहा गया है कि जिसके देह के अंग अधिक प्रकट नहीं हुए हैं, ऐसा गर्भ जिस स्त्री को नष्ट हो जाता है, उस अत्यंत भयंकर चौतरनी को दुर्धरा कहा गया। तो बस इसमें ये याद रखना है, स्त्री के लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल पॉइंट नहीं है, केवल गर्भ के लिए कहा गया है क्योंकि अब हम लोग आगे की प्रोसेस चल रही है। अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके थे, वो स्त्री के बारे में पढ़ चुके थे। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं गर्भ के बारे में पढ़ेंगे, है ना? कि वो जो स्त्री है, तो उस स्त्री में कैसा गर्भ होगा? तो दुर्धरा में कह दिया गया है कि ये जो गर्भ है, तो इसके जो अंग हैं, स्पष्ट तरीके से प्रकट नहीं हुए हैं, जैसा होना चाहिए था। ठीक है? तो यहाँ पर जो अंग है यानी न अति, है ना? अ, न अति निभृत देह अंग यस्य गर्भ विनश्यति दुर्धरा नाम स ज्ञ सुधोरा जाधारणी। अर्थात कहा गया है कि यहाँ पर जो अ, मतलब बेबी है, गर्भ है, तो उसके अंग स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हुए हैं। जब स्पष्ट रूप से अंग ही प्रकट नहीं होंगे, तो वो बच्चा मुझे नहीं लगता कि आगे चल के मतलब सर्वाइव कर सकता है, वो वहीं मर जाएगा, ठीक है? तो वो वहीं मर जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो ऐसा गर्भ जिस स्त्री को अ, होता है या
मतलब होगा तो वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्या होता है जातरणी अ, कौन-सी वाली है? दुर्धरा जातरणी। नेक्स्ट है कि कालरात्रि। अब देखो जो दुर्धरा था, तो दुर्धरा का जस्ट अपोज़िट हमारा कालरात्रि होता है। नाम में